राधे राधे श्याम। ओम आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंसञ्च सनत्कुमारप्रभृतिन् वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरुं श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्विन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधर्मध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम् श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी व्यासाम्बरिष सुकसौनक भीष्मदार्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरिदास। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाव भवसागर के तरन को नाही और पाऊ। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ियो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार किन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जय तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरुरा धरि राखी हो मेरी जीवन मोर। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त पर्वतीय चार्य की जय, समस्त पर्वतीय चार्य की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
अभी श्री भक्तमाल में हम लोग जो द्वादश महाभागवतों का वर्णन किया गया है उसका हम लोग क्रमशः श्रवण कर लिए हैं। अब आगे जो है षोडश पार्षदों का वर्णन कर रहे हैं नाभादास जी अपने छप्पे संख्या 8 में। नाभादास जी षोडश पार्षदों का वर्णन कर रहे हैं। वो षोडश पार्षद कौन है उसके बारे में बताते हैं। मो चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो जह नारायण पार्षद विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। मो चित्त वृत्त नित तहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद। कहते हैं कि मेरी चित्त वृत्ति नित्य वहीं पे रहे जहाँ नारायण पार्षदों का है। जहाँ भगवान नारायण के पार्षद जहाँ रहते हैं वहीं पे मेरी चित्त वृत्ति हमेशा रहे। तो कौन है पार्षद? तो कहते हैं विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी चंड प्रचंड विनित कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद मोचित वृत्ति नित्य तह रहो जहाँ नारायण पार्षद। कहते हैं कि मेरी चित्त वृत्ति जो है सदा वही रहे जहाँ भगवान नारायण के पार्षद रहते। तो अब वो पार्षद कौन कौन है? तो कहते हैं विश्वक्सेन जय विजय। विश्वक्सेन है पार्षद और जय है विजय है प्रबल है और बल। ये जो है हमेशा ये भक्तों का मंगल करने वाले। तो विश्वक्सेन जय विजय प्रबल और बल। उसके बाद कौन है? तो नंद नंद सुनंद सुभद्र और भद्र। ये भव रोग को हरने वाले नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। ये संसार के जितने भी भव रोग हैं उसको हरने वाले ये हैं। और क्यों है? चंड प्रचंड विनित कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। चंड है प्रचंड है कुमुद है और कुमुदाक्ष ये जो है परम विनित तथा अति कृपालु। शील शील सुशील और सुशेष भावुक जो है भक्तों के प्रतिपालक। जो शील है सुशील है और सुसेन ये जो है भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं। ये 16 प्रधान पार्षद जो हैं श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं और भजनानंदी भक्तों के हितकारी हैं। सर्वश्रेष्ठ भजनानंदी भक्त हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि अजामिल का जो प्रसंग हम लोग पूर्व में जो श्रवण किए थे तो उन अजामिल के प्रसंग में जो भगवत पार्षद जो आए थे अजामिल के पास तो उन भगवत पार्षदों की परम कृपालुता देखकर नाभा जी जो है ये अभिलाषा करते हैं कि मो चित्त वृत्त नित तह रहो।
उनकी कृपालुता दयालुता को देख करके नाभादास जी कह रहे हैं कि ऐसे जो भगवान के जो पार्षद हैं, जो भगवान नाम नाम आभास होने मात्र से जो है वो क्षण भर में जो है चले आए, कितने दयालु हैं, कितने करुणा वाले हैं। तो कहते हैं कि मोह चित वृत नित तह रहो, कि ऐसे जो पार्षद सेवा आज्ञा में रहते हैं, मेरी चित्त वृत्ति भी वही रहे। देखिए, ऐसे तो भगवान नारायण के पार्षद जो हैं असंख्य हैं, लेकिन उनमें 16 पार्षद प्रमुख है बताए गए नारायण के। क्योंकि नाभादास जी यहाँ पर भगवान नारायण के पार्षदों का वर्णन करते हैं, जिनके नाम जो है छप्पे में बता दिए। इन पार्षदों का स्वरूप भगवान की ही तुल्य होता है, क्योंकि इनको सारूप्य मुक्ति मिलती है। सारूप्य मुक्ति का मतलब है भगवान के ही समान, नारायण के समान ही उनका भी स्वरूप होता है, लेकिन उनमें पहचान अलग होती है। ये पहचान होती है जो नारायण है, भगवान नारायण है, उनके गले में वैजंती माला, कौस्तुभ मणि और वक्ष स्थल पर जो है भृगु ऋषि के चरण चिन्ह अंकित रहते हैं। बाकी जो नारायण के स्वरूप को जो प्राप्त किए हुए जो अन्य भक्त पार्षद जो रहते हैं, उनके अंग पर ये सब चिन्ह नहीं रहते हैं। तो ये कहते हैं अंतर केवल श्रीवत्स और कौस्तुभ का है। ये दोनों चिन्ह भगवान के ही होते हैं, पार्षदों के। कहा गया है प्रतीच्याम दिश्य भुवा भूदावी भूदावी शंख चक्र गदाधर आत्मतुल्य ही षोडश भीर वीणा श्रीवत्स कौस्तुभ। कहते हैं कि भगवान के जो पार्षद होते हैं वो श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि उनमें उनके श्रीअंग पे जो है नहीं रहते हैं। ये केवल जो है नारायण के पास रहते हैं। इनके हाथ में भी चतुर्भुज ये भी होते हैं, इनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि रहते हैं, लेकिन ये दो चिन्ह जो हैं इनके श्रीअंग पे नहीं रहते हैं, जो भगवान के सारूप्य को प्राप्त करते हैं, सारूप्य मुक्ति को। जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, पर योपासित मुनिंद्र शरदम्बुरो हे क्षणम, तब भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के ही समान थे। केवल वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि। तो कहते हैं बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपाल के रूप में की जाती है। इतने जो पार्षद हैं, नंद हैं जो भगवान के पार्षद हैं, बल हैं प्रबल हैं नंद हैं सुनंद हैं भद्र हैं सुभद्र हैं कुमुद हैं और कुमुदाक्ष, इनकी वैष्णव द्वारपाल में गणना की जाती है। जैसे कि भागवत जी में कहा गया है
नंदादयोष्टौ द्वादस्थाश्च पीणिमाद्या हरेर गुणा। क्योंकि भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। जो अष्ट सिद्धि हैं वही जो है ये नंद आदयो आदि, अर्थात जो प्रबल, बल, नंद सुनंद, भद्र सुभद्र, कुमुद और कुमुदाक्ष जो हैं, तो जो भगवान की जो अष्ट सिद्धियां कही गई है वो यही है। जैसे भगवान के प्रधान पार्षद जो हैं वो श्री विश्वक्सेन जी, वे 5 रात्र आदि आगम रूप हैं। विश्वक्सेन तंत्र मूर्तिर विदित पार्षदाधिप। श्री वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के मणिमय प्रसाद के पश्चिम द्वार पर, प्रसाद का मतलब जो दरवाजा है, द्वार पर जय विजय द्वार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। भगवान का जो पश्चिम द्वार है वहां पे जय और विजय नाम के पार्षद जो है रहते हैं, और पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड, और दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र, तथा उत्तर के द्वार पर जो धाता और विधाता नाम के द्वारपाल। कुमुद और कुमुदाक्ष गण वैकुंठ के मध्य में स्थित अयोध्या नगरी के, वैकुंठ में जो अयोध्या नगरी है उस अयोध्या नगरी के दिक्पालों में भी की जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अजेय हैं, पर उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में सदा तत्पर रहते। ऐसा नहीं करे भगवान तो जब इतने शक्तिशाली हैं तो फिर उनकी से रक्षा की क्या बात। रक्षा की बात यह है कि भक्त भी उनकी चाहते हैं कि हम उनकी सेवा में लगे। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि जब वैष्णव पार्षदों ने देखा कि बलि के अनुचर दैत्यों ने, राजा बलि के जो अनुचर थे, जो दैत्य थे, जब वो वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए, तब उन्होंने भी हंसकर अपने अस्त्र उठा लिए, असुरों को रोक दिया। नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत सात्वत आदि भागवत पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। कहा गया है कि जैसे भगवान भक्तों के लिए मंगलकारी है, मंगल भवनय मंगल, उसी प्रकार भक्त भी जो हैं आमयहारी हैं, अर्थात सभी कष्टों को जो है, भवरोगों को हरने वाले हैं, और करुणालय हैं, प्रतिपालक हैं। कहा गया गीता जी में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कहते हैं भगवान कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, कि जो मनुष्य, जो प्राणी, जो जीव मुझको सर्वभूतानां, सब प्राणियों, सर्वभूतानां सुहृदम, सभी प्राणियों का हितैषी मित्र जानता है, माम शांति मृच्छति, वह शांति पाता है, वैसे ही भागवत पार्षद भी इन समस्त गुणों से युक्त हैं। क्योंकि अजामिल का जो चरित्र हम लोग
पूर्व में जो श्रवण किए थे, उस प्रसंग में ये सभी गुण जो है उनमें मिलते हैं। क्योंकि तस्यात्मन्त्रस्य हरेरधीसितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराः चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावा भूतानि विष्णुः सुरपूजितानि दुदर दुर्दर्शलिंगानि महाभूतानि रक्षन्ति मद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मत मर्त्यानथ सर्वतश्च। कहते हैं कि उन सबके स्वामी परम स्वतंत्र मायापति पुरुषोत्तम के दूत जो है, उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित करते हैं। मुझसे का अर्थ तात्पर्य है काल से, धर्मराज से, यमदूत से, यम से, इनसे जो है सर्वदा सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। कहा जाता है, संतों के मुख से सुना कि आज भी वैसे दिव्य पार्षद संत आज भी विचरण किया करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है, हमारी हृदय जो है, चित्त जो है शुद्ध नहीं होने के कारण उनका दर्शन नहीं हो पाता है। कोई कहता है अरे ये सब पहले की, आज भी वो सब चीजें हैं, लेकिन चित्त मलिन होने के कारण उनका दर्शन नहीं होता है, वो कृपा नहीं कर पाता। कुछ वर्ष पहले की घटना है, बहुत ऐसे संत हुए जिनके पास स्वर्ग से अप्सरा आई है उनकी तपस्या भंग करने के लिए। 50-60 वर्ष पूर्व की घटना है। और बहुत ऐसे भक्त हुए जिनको पार्षदों का और अनेक अनेक संतों का, जो सिद्ध संत हैं, उनका दर्शन हुआ। वो कृपा करने के लिए विचरण करते हैं कि कोई ऐसे भक्त मिले, ऐसे साधक मिले जिसके ऊपर वो कृपा करे। अब यहाँ आगे जो है प्रियादास जी पार्षदों के बारे में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पार्षद मुख कहे सोरह स्वभाव सिद्ध सेवा ही की रिधि ये राखी बहु जोरी के श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण महा ध्यान करे जन पाले भाव दीप कोरि के सनकादि दियो श्राप प्रेरी के दीवायो आप प्रगट हुए कहियो पियो सुधा जी घोरी के गही प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई या तेरी हद गाई धरी रंग गोरी के। प्रियदास जी वर्णन करते हैं इन 16 पार्षदों के बारे में। कहते हैं श्री नाभा जी ने भगवान नारायण के मुख्य 16 पार्षद कहे। ये सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त है। जीव की 2 प्रकार की श्रेणियां होती है, एक मुक्त अवस्था और एक बद्ध अवस्था। उसमें भी एक नित्य मुक्त होते हैं और एक बद्ध मुक्त, और बद्ध में भी 2 अवस्थाएं होती है। तो नित्य मुक्त जैसे भगवान के जो 16 पार्षद हैं, ये नित्य मुक्त हैं।
भगवान की जो सखियां हैं ये सब नित्य मुक्त हैं। तो और तो जीव की दो श्रेणियां मूलतः कही गई है, एक मुक्त और एक बद्ध। तो जीव भी मुक्ति को प्राप्त होता है। तो वही कहते हैं कि ये नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त है। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। अर्थात भगवान की जो सेवा रूपी जो संपत्ति है, जो धन है, उसी को हृदय में एकत्र कर रखे हैं। ये लक्ष्मीपति जो नारायण है, उनकी सेवा में जो है उनको प्रसन्न करने के लिए परम चतुर हैं। सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं और प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं भगवान नारायण ने प्रेरणा करके सनकादियों से जय विजय को तीन जन तक असुर होने का श्राप दिलाया। फिर वहां प्रकट होकर बोले कि यह श्राप मेरी इच्छा से ही हुआ है। यह सुनकर जय विजय ने श्राप को भी अमृत पान के समान रुचि पूर्वक स्वीकार किया और कहा कि यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी स्वीकार है। ऐसी रंगीली प्रीति की रीति धारण की, इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की गई है, कही गई है। अब यहाँ जो कहते हैं प्रियादास जी कि पार्षद मुख्य कहे 16 पार्षद मुख्य कहे गए हैं, तो स्वभाव सिद्ध सेवा है। इनका स्वभाव कैसा है? सिद्ध। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान के जो पार्षद हैं, ये किसी साधन अथवा किसी देवता के आशीर्वाद से, वरदान से सिद्ध भय हो, सो बात नहीं है कि चलो हम साधन कर, जैसे हम जैसे जीव जो हैं साधन भजन इत्यादि करके भगवान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन ये जो है साधन के द्वारा नहीं अथवा किसी देवता के आशीर्वाद से या वरदान से सिद्ध नहीं है। ये भगवान से अभिन्न होने से नित्य मुक्त एवं स्वतः सिद्ध, ये भगवान से अभिन्न है, इनसे भिन्न सिद्ध कहकर जनाया गया है कि समस्त सिद्धियां इनके पास है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो भी ये सिद्धि सुख की उपेक्षा करके सेवा रूप संपत्ति का ही संचय करते हैं। अर्थात ये जो सिद्धि सुख है उसकी उपेक्षा करते हैं और किसको स्वीकार करते हैं? तो सेवा रूप संपत्ति। जैसे हनुमान जी, जानकी जी जब हनुमान जी को वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता। जब जानकी जी हनुमान जी को ये आशीर्वाद देती हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के तुम दाता हो जाओ, मालिक हो जाओ, तुम्हारे पास जो है अष्ट प्रकार की सिद्धि और नौ निधि के तुम मालिक हो जाओ, तो हनुमान जी कहते हैं कि इससे मैं क्या करूंगा? तो फिर क्या कहते हैं, तो फिर क्या आशीर्वाद देती हैं सीता जी? कहती हैं कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। राम नाम रूपी रसायन जो है, रस जो है, ये तुम्हारे हृदय में हमेशा रहे और तुम सदा सर्वदा जो हो राम के रघुनाथ के जो है दास ही बने। तो भक्त जो होते हैं वो इन सब चीजों को नहीं मांगते कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे सुख संपत्ति मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। नहीं, भक्त तो बस अर्थ न धर्म न काम रुचि चाहू न पद निर्वाण जन्म जन्म रति राम जी पद सो वरदान।
कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म जन्म बस आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। तो कहते हैं फिर आगे, सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहु जोड़ी। प्रियदास जी कहते हैं कि भगवत सेवा ही भगवत भक्तों की संपत्ति, भगवान की सेवा ही भक्तों की संपत्ति है। जैसे कहा गया है, काम कामी धन तरुणी तिया, कामी धन तरुणी तिया, लोभी को धन दाम, आप भगवत दास अनन्य को सेवा धन अभिराम। जो कामी पुरुष हैं उनको तरुणी अच्छी लगती है, तरुणी सबसे सबसे बड़ी संपत्ति उनके लिए होती है। लेकिन और लोभी को धन दाम, और लोभी जो व्यक्ति तो उसको धन ही चाहते हैं केवल। और कामियों का धन क्या है? जो कामी पुरुष उनका धन है तरुणी नवयुवती स्त्री, और जो लोभी है उनका धन क्या है? काम, रुपया, पैसा। और भगवत दास अनन्य को, और भगवत दास का धन क्या है, संपत्ति क्या है? तो कहते हैं सेवा धन अभिराम। इनका तो एक ही धन है, सेवा, भगवान की सेवा। क्योंकि भक्त जो है भगवान की सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। मोक्ष तक से मोक्ष तक को जो है सेवा के सामने जो है उसको लघु प्रतीत होता है। मोक्ष भी जो है उसको बहुत तुच्छ लगता है भगवान की सेवा के साथ। जैसे भागवत जी में कहा गया है, तृतीय स्कंध के 29 अध्याय के 13 श्लोक में, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति वीणामत्येवनं जना। कहते हैं मत सेवनम जना। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त दिए जाने पर भी, मेरे भक्त जो है दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर वो जो है सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, मोक्ष तक जो है नहीं लेते। अगर भगवान देते भी हैं कि तुम ये मुक्ति ले लो, ये मुक्ति ले लो, तो भक्त जो है उसको नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? तो भगवान की सेवा। भक्त भगवत भक्तों की दृष्टि में सेवा धन जो है सभी धनों में प्रधान। लोकद्वयम सौख्ययुतम, लोकद्वयम सौख्ययुतम सुखेन चेतोपि सानंदमयम विभाति, दुखानि दुरिप्रभवन्ति तेन सेवा धनम सर्वधनम प्रधान। कहते हैं लोकद्वयम, दोनों लोक में, दोनों लोक अर्थात इहलोक और परलोक, अर्थात यहाँ पर और भगवान के पास, ये लोक और परलोक, सौख्युतम सुखेन, सौख्युतम सुखेन। कहते हैं कि सेवा धनम सर्व प्रधानम, सेवा रूप धन जो है सहज ही दोनों लोक को, अर्थात इस लोक को और परलोक को सुखमय हो जाते हैं। और चेतोपि सानंदमयम विभाति, और चित्त भी जो है परमानंद से परिपूरित होकर चमत्कृत हो जाता है। और दुखानि दूरे प्रभवन्ति, और सभी दुख जो है नितांत निशेष हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सेवा धन
निश्चय ही सभी धनों में प्रधान। क्योंकि जब राजा भरत जी को, राम के जो भाई थे, जब चक्रवर्ती राज मिलने पर भी जो भाव मूर्ति श्री भरत जी दुखी हुए, क्योंकि उनकी सेवा रूपी संपत्ति जो छीन ली गई। ही तो हमार सिय पति सेवकारी, सो हरि लिन्ह मातु कुटिलाई, शोक समाज राज के लिए। कहते हैं कि मेरा हित काहे में है, तो मेरा हित जो है सियापति सेवकाई, सियापति जो श्री राम जी हैं उनकी सेवा में है। सो हरिलिन मातु कुटिलाई, और मेरी कुटिल माता जो है इसको हर ली है, छीन ली है। क्योंकि देखिए भगवत भक्त जो भगवत भक्त जो है वो सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। न देहम न प्रा, प्राणान प्राणान्न च सुख सुखमशेष भीलसितम, न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्व विभवात्, बर्हिभूतं नाथ क्षमपि सहे यातु सतधा, विनाशम तत्सत्यम मधुमथन विज्ञापनम इदम। कहते हैं कि हे नाथ, आपके दास से अर्थात सेवा से भिन्न, आपके सेवा से भिन्न जो है देह प्राण समस्त इच्छित सुख एवं आत्मा तथा अन्य कुछ भी यदि मैं चाहूं तो उसका सर्वथा विनाश हो जाए। भक्त का भाव है, भक्त कहते हैं कि यदि मैं आपके सेवा से अतिरिक्त अलावा यदि मैं कुछ भी चाहूं, शरीर चाहूं कि शरीर स्वस्थ रहे, प्राण चलता रहे, जितनी भी इच्छा है, जो भी इच्छा है, सुख है आदि अन्य जो कुछ भी है सेवा के अतिरिक्त, यदि मैं उसको चाहूं तो उसका सर्वथा जो है विनाश हो जाए। हे मधुसूदन, यह मेरी सच्ची घोषणा है। जो भक्त होते हैं भगवान को, भगवान से सेवा के अतिरिक्त और कुछ मांगते ही नहीं कि मुझे धन दे दो, पुत्र दे दो, पत्नी दे दो, ये दे दो, कोठी दे दो, बंगला, कुछ नहीं। सेवा हित सर्वस्व लहक लहक कर होम करने पर जीवन रस जो है स्वयं ललक ललक कर, तुम्हारे ना ना करने पर भी छलक छलक कर तुम्हें भीतर बाहर से आप्लावित कर देगा। सेवा मेवा है, सेवा करो मेवा मिलेगा। सेवा से दुर्लभ भगवान भी सुलभ हो जाते। कहने का तात्पर्य है कि सेवा से जो है दुर्लभ जो भगवान है जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन, वो भी सुलभ हो जाते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदाय, सेवा से जो है भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान सेवा से भक्त के वश में हो जाते हैं, बिक जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। कपि सेवा बस भय कनौरो, कहियो पवन सुत आऊ, दे दे को न कछु रीनिया हो, धनिक तू पत्र लिख। कहते हैं कपि, आपके सेवा से जो है हम
आपके ऋणी हो गए हैं। साथी सेवकाई हनुमान की सुजान राय, रनिया कहानी है बिकाने ताके हाथ। कहते हैं कि सेवा से आत्मा को जैसी शांति मिलती है वैसे अन्य साधनों से कभी भी नहीं मिलती है। यमादिभिर योग पथई काम लोभ हतो मुहु, मुकुंद सेवया यद यद्वत् तथा आत्मा आत्मध्यान साम्यति। कहते हैं कि काम लोभ हतो मुहु, अर्थात काम और लोभ जो है, मुहु अर्थात हतो, काम और लोभ की चोट से बार बार, मुहु बार बार घायल हुआ जो है हृदय, श्री कृष्ण सेवा से जैसे मुकुंद सेवया यद वत तथा, मुकुंद से श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम यम आदि भी योग पथई, यम आदि और योग मार्ग आदि से भी वैसी शांति नहीं मिलती है। अतः सेवा ही जो है सर्वोपरि। अब नाभादास जी अपने कवित संख्या में आगे कहते हैं, श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण महा। तो श्रीपति नारायण के प्रीणन, प्रीति जननम तर्पणम प्रीणनावनम, अर्थात भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रीति की उत्तरोत्तर वृद्धि, भगवान की प्रीति, भगवान की संतुष्टि, इन सब में भागवत पार्षद में परम प्रवीण, प्रवीण अर्थात प्रीति जननम, जो प्रेम को उत्पन्न करने में जो प्रवीण है वही प्रीणन है। तो जो भागवत पार्षद हैं वो भगवान को सभी तरह से संतुष्ट करने में जो है परम प्रवीण है, इसलिए इनको प्रीणन कहा गया। अब तो ये कहे कि स्वाभाविक है कि भागवत पार्षद किस साधन से भगवान नारायण के प्रीणन करते हैं, अर्थात कौन से ऐसे साधन करते हैं, सेवा करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने कैसे क्या किए, तो कहते हैं भागवत जी में इसका वर्णन है, नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा, प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता, न दानम न तपो निज्या, न शौचम न व्रतानि च, प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन यद विडंबनम। प्रहलाद जी कहते हैं कि कैसे प्रहलाद जी भगवान को संतुष्ट करते वैसे पार्षद भी जो है वैसे ही संतुष्ट करते हैं। तो कह दे कि पार्षद गण जो है नारायण को, भगवान को कैसे संतुष्ट करते हैं, कैसे प्रेरणा, तो कहते हैं जैसे नार प्रहलाद जी करते हैं। कैसे करते हैं, तो कहते हैं प्रहलाद जी दैत्य बालकों से, अपने मित्र मंडलियों से कहते हैं कि न अलम, कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो है द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुराज वास वासुरात्मजा, कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण,
देवता व ऋषि होना अथवा सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना, तप न दानम न तपम न यज्ञ न यज्ञ न शौचम न व्रतानि च। कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हो, ऐसा नहीं कि हम देवता हो जाएंगे तभी भगवान को प्रसन्न करेंगे, ऐसा नहीं कि हम ऋषि हो जाएंगे तब प्रसन्न करेंगे, हम खूब सदाचार से रहें तब प्रसन्न होंगे, या हम अनेकों विविध प्रकार के ज्ञानों से संपन्न हो जाएं तो भगवान प्रसन्न होंगे, अथवा हम तप करें, यज्ञ करें, और अथवा शारीरिक और मानसिक शौच अर्थात शुद्धिता करें, और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान भी करें, तो भी जो है भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई ये कहते चले हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर दे, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि न तो ब्राह्मण होने से, न तो ऋषि होने से, न देवता होने से, न सदाचार आदि, न बहुत ज्ञान होने से, न तप, न यज्ञ, न शारीरिक और मानसिक की शुद्धता से, और न तो बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं अमलया भक्तया प्रीयते। कहते हैं कि भगवान को जो है केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न कर सकते हैं, और निष्काम प्रेम भक्ति जो है, कहते हैं कि केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और सब तो विडंबना मात्र है। तो भगवत पार्षद की ऐसी ही निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान में है, इसीलिए उनको जो है प्रीणनम अर्थात तो भगवान को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए तभी प्रसन्न कर सकते। बस कोई गणिका ने, सबरी ने कहा वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। सबरी ने कहा वेद पढ़ी थी, और गणिका नाम की जो वैश्या थी वो कहाँ कभी यज्ञ आदि की थी। तो कहने का तात्पर्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लें, हम खूब ज्ञानी हो जाएं, हम खूब धनवान हो जाएं, हम खूब सौंदर्यवान हो जाएं, तो इससे भगवान, हम खूब शुद्धता से रहें, इससे भी तो केवल और केवल भगवान में जो है निष्काम प्रेम भक्ति हो, उसी से भगवान जो प्रसन्न हो सकते हैं। फिर आगे कहते हैं अब ये जो प्रियदास जी जो कविता संख्या लिखे हैं 25, सनकादि दियो साप प्रेरी के दिवायो आप। सनकादि जो साप दे रहे हैं जय विजय को, तो कहते हैं कि आपकी ही प्रेरणा से श्राप दिए हैं। आप प्रकट हुए कहियो पियो सुधा जिनी घोरी के, गही प्रतिकूलताई जो पे यही मन भाई आते, रीति हद गाई धरी रंग बोल। तो अब ये जो दो पंक्ति का भाव जो है हम लोग कल जो है श्रवण करेंगे अभी। तो ये दो पंक्ति का भाव हम लोग कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय।
श्यामा श्याम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। श्री विमलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, सूर्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, प्रस्थान धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे